हेलो सोल फैमिली। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टार में। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 पाइल्स लगे हुए हैं और ये चारों ही पाइल बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हैं। आप इनमें से कोई भी एक पाइल चुन सकते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए आर्कएंजल रफेल यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये 4th चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 4th चक्रा यानी कि हार्ट चक्रा को। और इसके लिए हमारे पास एज ए ऑप्शन है ये लक्ष्मी शंख। ठीक है, तो पाइल 1 के लिए लक्ष्मी शंख है। 38 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पाइल। द वर्ड कार्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड कार्ड, कंप्लीशन की बात करता है किसी चीज़ की। और 29 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। एंड यहाँ पर है ये गोमती चक्रा। ठीक है, तो एज ए ऑप्शन आपके पास गोमती चक्रा भी है। नाउ मूव टू थर्ड पाइल। इट्स 5 नंबर पाइल एंड ओके, अटैचमेंट का कार्ड है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और इसके लिए ये एक फेदर है, वाइट फेदर, एंजल्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये ब्लू क्रिस्टल है, क्रिस्टल बॉल ब्लू कलर, वॉयलेट कलर की क्रिस्टल बॉल है। तो एज ए ऑप्शन 3 आप इसको चूज़ कर सकते हैं। नाउ मूव टू अनदर पाइल। 21 नंबर, ये है स्ट्रैटेजी का कार्ड। इसमें भी एक फैदर है एज ए पैन। तो मे बी यू ड्रोन टू दिस और यू ड्रोन टू बोथ फैदर पाइल्स, मे बी वॉट एवर इट इज़। इसके लिए हैं ये विष्णु शंख। तो हमने यहाँ पर पाइल क्रिएट की हुई हैं और कोई भी पाइल मैंने अभी तक चेक नहीं की है और मैं भी आपके सामने ही एक्सप्लोर करूँगी इन सभी पाइल्स को। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 एंड आप एक या एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अगर ड्रॉन फील कर रहे हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली उस पाइल में भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो अपनी इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट कीजिए। कुछ लोग पूरी कंप्लीट रीडिंग देखते हैं, तो इट्स ओके फॉर दैट ऑल्सो। तो ये आपकी टोटली फ्री विल है, आप क्या सेलेक्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ बस 1 सेकेंड में। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी इस लक्ष्मी शंख को एज ए ऑप्शन चूज़ किया था, अदरवाइज़ आपने पाइल 1 को चूज़ किया था जिसमें 4th चक्रा की बात है, आर्कएंजल रफेल की। तो स्टार्ट करते हैं इसी से ही। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग थोड़ा हर्ट हो गए हैं, किसी चीज़ से हर्टिंग है आपको। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपको इमोशनल पेन दे रही है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा ओपन करने की बात है। यहाँ पर आर्कएंजल रफेल आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलरेडी आपके सामने हैं। तो आप इनसे हेल्प मांग सकते हैं। आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स अपने लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। और ग्रीन लीफली ग्रीन वेजिटेबल्स आप इनटेक कीजिए। अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस भी करने की आपको ज़रूरत है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। नाउ मूव टू डॉनजोन कार्ड। और डॉनजोन कार्ड का जो लाइट एट्रीब्यूट है, स्पॉटलाइट्स योर पॉजिटिव seductive qualities and shadow है, using the power of romantic attraction for private agendas। ओके, डॉन जोन यहाँ पर यही कह रहा है, मे बी आपके कोई लाइट जो शेडो एट्रीब्यूट से आप जो इसके इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि अपने प्राइवेट एजेंडा की वजह से या एजेंडा को लेकर के आप रोमांटिक अट्रैक्शन कहीं फील कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप हर्ट फील कर रहे हो या आपके साथ ऐसा किसी ने किया हो, इसलिए आप हर्ट फील कर रहे हो। अदरवाइज़ ये काफ़ी पॉजिटिव भी है इसका ऑप्शन कि ओके। नाउ मूव टू वाव, वाटर गार्डियन। बहुत दिनों बाद वाटर गार्डियन मुझे नज़र आई हैं और कनेक्शन विद योर इमोशंस। अगेन हार्ट चक्रा हीलिंग की बात हो रही है। अपने इमोशंस के साथ आपको थोड़ा सा बेटर उसको हील करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो थोड़ा बेटर फील करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जुलाई के महीने में आप बैलेंस कर पाएंगे अपने इमोशंस के साथ। यस, बेसिकली वाव, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। वाह, वाटर एनर्जी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में
बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। मुझे ऐसा लगता है इमोशनल हर्ट तो आपको है, तो उस हर्ट को ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एनवी, ये एनर्जी आपकी हो सकती है या आपके प्रति किसी पर्सन की भी हो सकती है। एंड द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो ये अफर्मेशन हो सकती है, अगर ये एनर्जी आपकी है तो एक्सेप्ट कीजिए, हम सभी के पास अपने डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, और हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं ना, यहाँ हर किसी को मुमकिन जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। कई बार जो इनके पास हमें देखने में, कहते हैं आंखों देखते तो सब कुछ होता है, बट वो अंदर से खाली होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है हर एक एरिया में, लाइफ के हर एक एरिया में, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो लव है, अफेक्शन है, फैमिली है, या फिर आपका बिजनेस है, करियर है ना, हर जगह। तो वाओ, टैरो कार्ड से फर्स्ट कार्ड इतना पावरफुल निकला है, और ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। 10 के नंबर कंप्लीशन का नंबर है, यानी कि फुल पावर में हैं आप, राइट। फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, फाइनेंसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यस। वाओ, द एम्प्रेस, वाओ, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोगों को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर टॉरस हो सकते हैं, टॉरस पर्सन ज़्यादा होंगे जो इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे। लुक एट दिस, एरीज, टॉरस, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट है अर्थ साइन एक्चुअली। ओके, द हैंगमैन की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की। तो मुझे यहाँ पर, चलिए 2 भी कार्ड्स ले लेते हैं, थंडरबोल्ट और वाओ द बर्डन कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ सकती है जो कि आपको शॉक कर देगी जुलाई के महीने में। बट इवन दो आपके पास डायरेक्शन होगी, आपके पास सपोर्ट होगा, और ये जो गाइडेंस आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से भी दी जा सकती है, या किसी और पर्सन की तरफ से जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी तरफ से भी दी जा सकती है। और आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी यू फील बर्डन, मे बी यू फील कि जैसे टूटा हुआ फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोई मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स एक साथ हैं। और ये कहीं ना कहीं आपको स्टक करने के लिए भी ये मैसेज ऐसा होगा कि आप स्टक हो जाएंगे कुछ समय के लिए। भी ऐसा हो सकता है कि आप खुद को जड़ फील करें, मगर आपको रुकना है, संभलना है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना है। ये कोई भी शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। और देखिए, ये जर्नल रीडिंग्स हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं बताऊंगी, बट मुझे यहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका मन करेगा कि आप मेडिटेट करें। और समटाइम्स जो स्पिरिचुअलिटी में है वो जानते हैं कि हमारी ईगो क्रश होती है, हमको पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं, या फिर हमारे जो कर्मास हैं उनको ब्रेक करने के लिए हमें ऐसे ऐसे चैलेंजेस दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से जो हमें ओवरकम करने होते हैं। और जब हम उसे ओवरकम करते हैं तब हमें एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ समझ में आता है, द पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है ओनली डिवाइन नोज़ कि आप किस अजियत से या किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन को पता है। सिर्फ वही यहाँ पर जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल जैसी एनर्जी है, या बहुत ही ज़्यादा जैसे कोई भाग्य से तो टावर पे चढ़ गया था, मगर समय की वजह से उसको धक्का दे दिया गया नीचे, और आप 2 लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस कंडीशन में। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैसेज काफ़ी शॉकिंग लगेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। बट यू हैव सपोर्ट ऑफ समबडी जो कि तुम्हें गाइड करेगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और किसी आइडिया को लेके अगर आप न्यू विजन से, एंथुजियाज्म से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो भी आपके लिए थोड़ा सा जल्दबाजी ना करना सही रहेगा, सोच समझ के आगे बढ़ना। जैसे अभी आइडिया आया और अभी मैं उसकी तरफ भाग गया,
या अभी मैं चाहता हूँ कि बस उसको एक्सप्लोर कर लूँ, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर टॉरस एनर्जी बहुत है, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि रुकिए, समझिए, थोड़ा सा समय लीजिए और पर्सपेक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को खंगालिए, ठीक है ना, चेक कीजिए, हर वे से चेक कीजिए, उसके बाद एक्शन लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जुलाई के महीने में बहुत कुछ बेहतरीन आप एक्सपीरियंस करेंगे। थोड़ा सा बस आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इमोशनल एरिया में भी बैलेंस होना ज़रूरी है, फिज़िकल एरिया में भी होना बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी आइडिया को लेके एकदम जल्दी में डिसीज़न नहीं लेना है, रुकना है, संभलना है, सोचना है, और सभी एस्पेक्ट से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कितना वर्थ है ये आइडिया, उस हिसाब से काम कीजिए। गाइडेंस आपको मिलेगी, इंटरनेट भरा पड़ा है, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आप खुद भी मनन कर सकते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है कि थोड़ा पॉज लेना, थोड़ा रुकना और फिर आगे बढ़ना। डेफिनेटली ये आइडिया जल्दबाजी में इस पर काम करना ठीक नहीं है, मगर लेटर ऑन मुझे ऐसा लगता है अगर धीरे 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 आप इस पर काम करेंगे, ये आइडिया वर्थ हो सकता है आपके लिए। तो रश नहीं करना है, बस जल्दबाजी नहीं करनी है, इतना ही मैसेज आपके लिए। बाकी आपकी फाइनेंस वाइज बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ वाइज थोड़ा सा रिस्की मुझे लग रहा है, और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी हेल्थ पर। बट कुछ लोग के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है जुलाई के महीने में, प्रेगनेंसी या उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, या जो भी इमोशनल बैलेंस आप सीख कर रहे थे आपकी लाइफ में, तो वो अवेलेबल होगा। और थोड़ा मतलब मैं समझ सकती हूँ कि रोमांस एंड लव हैज़ इम्पॉर्टेंट प्लेस, मगर उसको, वो एक बहुत हाई एनर्जी है लव, रोमांस, ठीक है, तो उसको उस लेवल पर ही एक्सपीरियंस करें, उसको डाउन मत करें, अपने बेनिफिट के लिए किसी का इस्तेमाल ना करें, ये अच्छा होगा। किसी से जलने या हर कोई स्पेशल है, तो आपके पास अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं और किसी दूसरे के पास उसकी अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, तो जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो, और जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा डिवाइन को थैंक यू बोलना है। किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं रखनी है। वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, पाइसीज पर्सन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट्स इट फॉर यू, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट मूव करते हैं, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पाइल पे। थैंक यू सो मच पाइल वन, यू आर सच great personalities and I can see that you are so spiritual persons also, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स यहाँ पर स्पिरिचुअल हैं, बट थोड़ा सी बैलेंस की ज़रूरत है, तो वो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। जुलाई का महीना आपके लिए मंगल हो और बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय। हेलो पाइल टू, तो जिन्होंने भी ये गोमती चक्रा को चूज़ किया था एज ए पाइल टू, एज ए ऑप्शन ऑफ पाइल टू, और 29 नंबर द वर्ड कार्ड को भी आपने चूज़ किया होगा, तो लेट्स चेक योर मैसेजेस फॉर जुलाई मंथ and we will start from your oracle cards. First of all, the healer. Wow. Passion to serve others by repairing the body, mind and spirit. Ability to help transform pain into healing. ये तो इसका लाइट एट्रीब्यूट है। शेडो एट्रीब्यूट है टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज हु नीड हेल्प, फेलिंग टू केयर फॉर वन सेल्फ। ओके, ब्यूटीफुल हीलर कार्ड यहाँ पर हमें रिसीव हुआ है। ओके, हाँ, आपके लिए यहाँ एक्स्ट्रा मैसेजेस थे इस पाइल में, यस, जब मैं शफल कर रही थी। तो फर्स्ट है स्टेक की है ट्रस्ट एंड थ्राइव एंड अर्थ गार्डियन, दोनों ही अर्थ एनर्जी हैं, और यहाँ पर मुझे सच में बहुत अर्थ एनर्जी नज़र आ रही है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। एवरीथिंग कैन मूवेबल, एवरीथिंग कैन चेंज। ट्रस्ट एंड रिग्रेट, वाओ। Let's have the messages.
ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। ठीक है, तो ट्रस्ट है आपकी इंट्यूशन पे बेस्ड। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट, दैट्स वाई द हीलर कार्ड इज हियर। एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, इनकी अगर एक बार कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता, तो दैट कैन बी चेंज्ड। एक्चुअली द मैसेज इज़ लाइक दैट। ओके, थोड़े से कार्ड्स करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें तो रियली इसमें मतलब दैट वाज अमेजिंग कि एक पाइल में एक्स्ट्रा कार्ड्स आते जा रहे थे, और ये वाला तो मैंने नोटिस भी नहीं किया था कि इस वाले डेक से 2 कार्ड्स हैं, मे बी चिपके हुए थे तो पता नहीं चला। नाउ मूव टू योर टैरो कार्ड्स। 7 ऑफ वैंड्स, अगेन थोड़ा सा स्टक हो, कहीं कहीं एक अड़ना, जैसे कहीं अड़ जाती है बात, कहीं कुछ चीज़। पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, हीलर का कार्ड है और क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट्स हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, एंड यहाँ पर है द हायरोफेंट एंड द किंग ऑफ वैंड्स। पीछे भी मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर रही थी तो ये कॉम्बिनेशन था वहाँ एंड अगेन आई नोटिस्ड इट। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ये है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, एंड स्लो डाउन, नो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, एंड दिस इज स्लो डाउन, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, यस, पाइल 2। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो जुलाई के महीने में। यहाँ पर वर्ड का कार्ड है जो कंप्लीशन की बात करता है, वर्ल्ड वाइड ट्रैवल की बात करता है और एक जर्नी कंप्लीट होने की बात करता है। डेफिनेटली इस जर्नी में बहुत सारे हर्ट्स होंगे, बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे और बहुत सारे स्ट्रगल्स होंगे। ठीक है, चैलेंजेस होंगे, बट इवन दो आप उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं और एक नए चैप्टर को ओपन करते हुए भी मुझे ऐसा लगता है नज़र आ रहा है, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट एंड हीलर कार्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। स्टैग एंड अर्थ गार्डन ऑलरेडी यहाँ पर हैं एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग तो हो ही रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, सॉरी। तो न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। हीलिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप पेज से क्वीन का सफ़र तय कर रहे हैं एंड यू गॉट समथिंग वेरी बिग हेयर, मुझे ऐसा लगता है। हायरोफेंट का कार्ड है और हायरोफेंट एक हाई पोजीशन, एक कनेक्शन की बात करता है विद स्पिरिचुअलिटी, विद स्पिरिट। ठीक है, एक कनेक्शन है, हाई पोजीशन है और नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि फ्लो के साथ बहना है, स्टक नहीं होना। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो फ्लो के साथ बहना है, कुछ भी आप ये कहें कि कुछ भी स्टेबल नहीं है यहाँ पर। एवरीथिंग इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ मूविंग हेयर। ठीक है, इवन अर्थ इटसेल्फ इट्स मूविंग, राइट। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको स्टक नहीं रहना है, फ्लो में बहना है, आगे बढ़ते जाना है, चाहे स्लो डाउन होकर ही आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्लोली बट स्टडी एंड स्लो, मतलब छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, बड़े बड़े मत लीजिए। ठीक है, तो अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिए, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पर। और स्टैग की एनर्जी और अर्थ गार्डन की एनर्जी है जो कि कह रही है आप प्रोटेक्टेड हैं, आप में वो वर्थ है कि आप इस धरती पर अपना कुछ नाम बना सकें। विद दिस किंग ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट, आई कैन से ईजीली, आई कैन से कि एक हाई पोजीशन, कोई बहुत ही पैशनेटली
कोई हाई पोजीशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको मिलेगी भी, बट आपको अपनी हार्ट चक्रा हीलिंग करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर मुझे नज़र आ, क्योंकि ट्रस्ट का कार्ड भी 2 है। स्टैक का कार्ड भी एक्चुअली ट्रस्ट की ही बात करता है, और ट्रस्ट एंड थ्राइव लिखा हुआ है, तो मैं इसकी तरफ ड्रॉन हुई। तो जस्ट आप ये समझिए कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल है, और जेंटली खुद को प्यार कीजिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए। आपका जो पैशन है उसकी तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। कोई किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपकी हेल्प करे, ऐसा कोई पर्सन हो, आपका हस्बैंड, आपका पार्टनर, कुछ भी, कोई भी हो सकता है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग भी आप डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़्लो है, तो फ़्लो के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब कोई, जैसे कि यहाँ पर ये बर्ड्स आज़ाद हो रहे हैं, मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि बाहर भी आज़ादी है और ये भी लूज़ हो रहा है, जो प्रिजन है ये यूज़ हो रहा है, तो रास्ता है जिससे वो निकल के आगे बढ़ सकता है और अपनी सोल ग्रुप के साथ मिल सकता है। तो ऐसा फ़्लो आपको यहाँ पर मिलने वाला है जुलाई के महीने में। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, मैसेजेस आपको रेजोनेट हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी ये वाइट फैदर और इस क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया था, अदरवाइज़ आपने पाइल 3 को चूज़ किया होगा विद दिस अटैचमेंट कार्ड, तो हियर सम मैसेजेस फॉर यू। अटैचमेंट कार्ड अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहा है, जैसे किसी ने अपना ही मास्क उतार दिया है, जैसे कोई अब आज़ाद होना चाहता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप खुद यहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, इस अटैचमेंट से दूर भागना चाहते हैं। यहाँ बहुत डार्क एनर्जी भी नज़र आ रही है। कैंडल है मगर बुझ चुकी है, बेड़ियाँ हैं जो जिसमें आप जकड़े हुए हैं। एक आज़ाद है जिससे आपने अपना मास्क उतार दिया है, फेंका तो नहीं है अभी, बट चेंज का कार्ड है यहाँ पर, जैसे पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा हो किसी का। ओके, मैं फोकस कर देती हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नाउ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव कार्ड है, कार्डिनल मून का। यस, बी बोल्ड। आपको थोड़ा बोल्ड होने की तो ज़रूरत है, तभी आप अटैचमेंट को खुद से दूर कर पाएंगे, और इससे मुक्त होने के लिए थोड़ी बोल्डनेस तो आपको दिखानी पड़ेगी। नाइट, योद्धा की तरह एक एनर्जी ऐसी है कि योद्धा की तरह, यानी कि जो लड़े, लॉयल्टी, रोमांस, शिवली, लव ऑफ ऑनर। ओके, आई एम सो, मैंने ढंग से नहीं पढ़ पाई मैं उसको। ओके, आप पास से देख सकते हैं, शिवरली एंड लव ऑफ ऑनर, एलिजेंस टू डिस्ट्रक्टिव रूल्स और प्रिंसिपल्स, रोमांटिक डेल्यूजन्स, शेडो एट्रीब्यूट है इसका, और नाइट की एनर्जी है, यानी कि बी बोल्ड। बोल्ड तो आपको होना पड़ेगा। हियर इज बैलेंस की एनर्जी है, ब्रिंग आई स्टेट ऑफ प्रोटेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। किसी को जज किए बिना बैलेंस में आना, परफेक्ट हार्मनी में आना। नाइट की एनर्जी अगेन, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। वाओ। ओके, लेट्स चेक अनदर कार्ड्स। तो यहाँ है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, द वर्ड की एनर्जी एंड द स्टार, ब्यूटीफुल वन। यहाँ पर है द हर्मिट, द सन, द पार्टिसिपेशन एंड द सप्रेशन। ओके, पाइल 3, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप अटैचमेंट, किसी चीज़ को लेके अटैच हैं, बट 8 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है आप वो बोल्ड मूव ले पा रहे हैं, एक नाइट जैसी ब्रेव और बहुत ही क्या बोलेंगे, बोल्ड पावर आप
अपने अंदर लेकर के आए हैं एंड यू वांट टू से गुड बाय टू समबडी। आई थिंक इट्स अ पर्सन, आई थिंक जिसे छुटकारा पाना एक तरह से नामुमकिन था, आपने उस पर्सन से छुटकारा पाने के लिए एक बोल्ड मूव किया है, क्योंकि आपने इंट्रोस्पेक्शन किया। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, खुद को चेक कर रहे हैं, खुद के प्रति अपनी अपनी ही लाइट में इल्यूमिनेट हो रहे हैं। एंड जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, आप डिवाइन लाइट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक यूनिवर्सल लाइट के साथ। यू आर गोइंग टू बी सक्सीड, ठीक है। तो एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आपका मुझे नज़र आ रहा है, सक्सेस नज़र आ रही है कि जैसे ही आपने ये बोल्ड मूव लिया। जैसे जब तक हम अंधेरे में रहते हैं तब तक रहते हैं, मगर अगर एक बार कोशिश करके उजाले में चले जाएं तो पहले तो आंखें चुंधिया जाएंगी, मगर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि उस उजाले की, उस सनलाइट की क्या वैल्यू है। इट्स अ रिसोर्स ऑफ लाइफ। तो वो आप फील कर पा रहे हैं, एक आज़ादी, सेंस ऑफ फ्रीडम फील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे की तरह फुलफ़िल कर रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जैसे क्रॉस किए हैं, सप्रेशन की एनर्जी है, बहुत सारा बर्डन, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, बट यू आर स्टिल डूइंग एफर्ट्स टू ओवरकम दिस सप्रेशन, ठीक है। दैट्स वाई यू हैव 21 नंबर ऑफ वर्ड कार्ड। और वर्ड कार्ड ये कहता है कि आज़ादी, प्रोटेक्शन और बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, और आप फ्री हैं आगे बढ़ने के लिए। यू हैव समथिंग जो कि आप फुलफ़िल करेंगे। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करेंगे या खुलकर वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करेंगे विद दिस ड्रीम कम ट्रू इन योर लाइफ। जैसा लगता है बड़ी एनर्जी है, और जैसा मैं फील कर पा रही हूँ इस एनर्जी को, शायद मैं उन वर्ड्स में, ये इतनी बड़ी एनर्जी है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। मतलब आप वो इतने ब्रेव पर्सन हो, एक योद्धा की तरह, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही ब्रेव ऑनेस्ट पर्सन हो, जिसने खुद की शैडो साइड से अपना ही मास्क, जो मैंने कितने सालों तक पहना हुआ था, उसको मैंने निकाल फेंका है। अपनी ही शैडो से लड़ा है कोई और उसको निकाल दिया है, क्योंकि आपको कहा भी जा रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे ही आप एक पैर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, डिवाइन आपको थाम लेता है, ठीक है, मगर वो एक कदम तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वो इंटेंशन तो आपको सेट करनी पड़ेगी। एंड यू आर डूइंग इन दिस जुलाई, यू आर डूइंग दिस, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन किया, आपको समझ में आया कि ये पर्सन या ये सिचुएशन मेरे लिए हेल्दी नहीं है, एंड यू वांट टू वॉक अवे, लेटिंग गो, मूविंग टुवर्ड समथिंग एल्स, मूविंग टुवर्ड दिस सन। इस सन की तलाश में ही आप आगे बढ़े हैं, और यही सन आपको यहाँ मिल रहा है। लुक एट द एनर्जीज, एंड डिवाइन सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। आप इस सप्रेशन से भी मुक्ति पा रहे हैं, और आप खुलकर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं पूरे वर्ल्ड को। कोई विश बहुत बड़ी जुलाई के महीने में आपकी फुलफ़िल होगी। अगेन आई एम सेइंग इट्स अ बिग एनर्जी। बहुत सारे लोग ये कर पाएंगे, बहुत सारे, मेजॉरिटी में लोग ये कर पाएंगे, लेट गो कर पाएंगे, अपनी अटैचमेंट से दूर हो पाएंगे, और वो एक फर्स्ट मूव ले पाएंगे जिससे कि वो इस एनर्जी से निकल जाएं अटैचमेंट की। इट्स अ बिग थिंग। अटैचमेंट हमारी शेडो है, अटैचमेंट हमें बांध के रखती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और यहाँ पर तो आप पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये आप ही की एनर्जी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। तो बी ब्रेव, मेक अ फर्स्ट मूव। चलिए, यही थी रीडिंग आपके लिए, पाइल 3, एंड आई हैव चूजन दिस पाइल पर्टिकुलरली फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नो वॉट मैसेजेस आर देयर in this pile for me also, and it's 100% resonated to me too also. Okay, तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि कुछ अटैचमेंट्स हैं, कुछ शेडोज़ हैं मेरी भी। क्या घबराना यार, हर किसी की होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो उसी हिसाब से मैंने इस पाइल को चूज़ किया था कि काश मेरे लिए कुछ ऐसा निकल जाए जो मुझे समझ में आ सके, जो मेरे लिए भी हो,
और मैं उसको अपनी से रिलेट कर सकूं. सो देयर आर, आई थिंक आई कैन रेजोनेट विद माई सेल्फ. तो पाइल 3 इज़ फॉर मी टू. थैंक यू सो वेरी मच. एंड मेरी जैसी एनर्जी और भी बहुत सारे लोगों की होगी, ऐसा मैं मानती हूँ, समझती हूँ. तो लेट्स चेक नेक्स्ट पाइल 4. जिन्होंने भी ये विष्णु शंख है इसको चूज़ किया था या फिर स्ट्रैटेजी पाइल को चूज़ किया था, स्ट्रैटेजी कार्ड 21 नंबर स्ट्रैटेजी कार्ड. तो लेट्स चेक आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. एंड आई विल चेक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेक. फादर, ओके. टैलेंट फॉर क्रिएटिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ, पॉजिटिव गाइडिंग लाइट विद अ ट्राइबल यूनिट. Shadow has key dictatorial control, abuse of authority. Let's have summer, bask in joy and light. Look at the colors, almost same color, golden, brown. Okay, now it's time to release negativity. Full moon in Scorpio, and the last card is Pride card. क्रीम कलर, ब्राउन कलर, गोल्डन कलर, यही कलर है. काफ़ी सिमिलर थीम लग रही है मुझे यहाँ. तो आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन. लाइट, वाओ. ओके, ये ऊपर रख लेते हैं. एंड नाउ चेक योर टैरो कार्ड्स. ओके, पाइल 4. एम्प्रेस. मैं आपको बताऊंगी अभी, ये बहुत पावरफुल पाइल है. पाइल 4 एंड इसमें एक एक्स्ट्रा कार्ड था. 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ओके, ये हर्मिट की एनर्जी है. यस, ओके. मुझे ऐसा लगता है पाइल 4 आपके लिए टावर कार्ड से स्टार्ट करूँगी. ये तो आप जानते हैं, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी. तो जुलाई का महीना आपके लिए है टावर मूवमेंट को रिलीज़ करने का सबसे बड़ा चैलेंज, जिसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत होगी. डेफिनेटली 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक माइंडसेट की बात करती है, जो मे बी टावर मूवमेंट की वजह से आपको ऐसा लगा कि आपको छोड़ दिया गया है, आपका कोई ध्यान नहीं रखता, आप अकेले हैं. मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है. द होल यूनिवर्स इज़ रेडी टू सेलिब्रेट विद यू. विद द एम्प्रेस यू हैव ऑल द क्रिएटिविटी, ऑल द पावर, ऑल द कंट्रोल विद योर सेल्फ. एंड कम्युनिटी का कार्ड भी है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड. ठीक है, तो आपको ये टावर वाले मूवमेंट से निकलने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. वो स्ट्रैटेजी हो सकती हैं, आप अपने फादर का सपोर्ट ले सकते हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी द माइजर की एनर्जी है. यू हैव एवरीथिंग, यू हैव बहुत कुछ है आपके पास, बट आपको सिर्फ आप अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे एंड यू आर इन द एनर्जी ऑफ रिसेप्टिविटी. रिसेप्ट करेंगे, ठीक है. तभी जैसे ही आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, पॉजिटिव फ्लो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा. डेफिनेटली इसके लिए ऊर्जा तो लगेगी, इसके लिए स्ट्रैटेजी तो आपको बनानी पड़ेगी. बट यू नेवर से कि आपको अकेला छोड़ दिया गया, आपके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूटे, आप तो कुछ कर ना सके. आपके पास स्टेबिलिटी है बाबा. आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा. यहाँ पर प्राइड का कार्ड आपको यही कह रहा है, आप खुद से प्यार करना सीख जाइए और ख़ुद को ही दूसरों में भी देखिए. ठीक है, ऐसा ना हो कि इस चैलेंज की वजह से जो शायद आपको पास्ट में मिला था, आप उसमें अपने दर्द में इतना गुम हो गए कि आप देख ही नहीं पाए कि आसपास क्या है. आप देख ही नहीं पाए कि आपके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं. और इसी वजह से आपको ये सब कुछ इतने लंबे टाइम से झेलना पड़ रहा है. तो आपको ज़रूरत है
अपनी प्राइड को, अपनी वैल्यू को समझने की आपको ज़रूरत है। आगे बढ़कर जो ब्लेसिंग्स हैं उनको ओपन करने की। यहाँ समर का कार्ड है जो कि बास्क इन जॉय एंड लाइट की बात करता है। राइज अप, अपने खुद के विंग्स को खोलना है और शाइन करना है। ये कहता है कि अपने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको लेकर के आगे प्लान करने की ज़रूरत है, उनको मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ी मेहनत और कीजिए और आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। आप जो इस एडवेंचरस राइड पर आप जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत सारी मेमोरीज़ बनाएंगे, बहुत कुछ इन्जॉय करेंगे। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। आप नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट होइए और एनर्जी लीजिए, नेचर की एनर्जी। इल्यूमिनेट विद योर ओन लाइफ, ठीक है ना। अलोननेस का कार्ड है। अकेले में बैठ के देखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। आपके पास सब कुछ है, आपके पास स्टेबिलिटी है, आपके पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, और आपके पास अपना एक कोई ऐसी क्रिएटिविटी है जिसके दम पर आप अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास वो सब कुछ है। ये लग्जरी और मतलब विजडम भी है, सिर्फ लग्जरी ही नहीं है, विजडम भी है, रिलैक्स भी है, तो वो सब कुछ है। और फादर एट्रीब्यूट से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, यू आर सो प्रोटेक्टेड, गॉड फादर इज़ देयर टू हेल्प यू। और इस टावर मोमेंट से ट्रांसफॉर्म होना है आपको, ना कि स्टक होना है। तो इस माइंडसेट से निकल जाइए। आपके पास की है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इस दरवाज़े को खोल भी सकते हैं। टावर मूवमेंट जब आता है तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत कुछ बिखरता है, मैं मानती हूँ, एक्सेप्टेबल एनर्जी नहीं होती है क्योंकि ऑल ऑफ सडन सब कुछ होता है, तो वो मैंने माना। बट इवन दो यू हैव so much things to explore, you have so much things to go with them. Okay, तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो वेरी मच। और आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट हों, और अगर ऐसा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।